और ऐसा वर्णन आता है कि कलयुग में स्त्रियों में भक्ति ज्यादा होगी पुरुषों से, क्योंकि जीवन का उद्देश्य जो है, क्योंकि जीवन का उद्देश्य जो है, जप करते समय जप की ओर ध्यान ना देना, ये भी एक नाम अपराध है। जब हम नाम जपे ना, एक बात नाम के बारे में सुनो थोड़ी सी। भगवान का नाम और भगवान में कोई भेद नहीं है। जैसे मेरे नाम में और मेरे में भेद है ना, बोलो नहीं है। मेरे नाम मेरे, मैं कोई भगवान थोड़ा इंसान हूं, भक्ति करने का प्रयास कर रहा हूं। जब आप भगवान का नाम हृदय से लेंगे ना, भाव से लेंगे, तो भगवान आपकी जीवा पर नृत्य कर रहे हैं और वो अपना कार्य शुरू कर देंगे। हृदय की गंदगी, हमारे जन्म जन्मांतर के पाप काटना शुरू कर देंगे। अभी क्यों मन नहीं लगता हमारा? कई जन्मों के पाप हमारे सिरों पर हैं। इस जन्म में भी कई पाप हमने किए। तो नाम, जब कृष्ण का नाम हम जपेंगे, ऐसे महात्माओं की कृपा से, इनकी कृपा जरूर लो, इनके चरणों में प्रार्थना करो। ये एक ही अवतार ही हैं। कई बार आपको सुनाया है, महाप्रभु जो कृष्ण है, स्वयं कृष्ण के साथ जो खड़े हैं हाथ ऊपर करके, ये कलयुग के अवतार हैं। सतयुग के हंस भगवान, त्रेता युग के राम भगवान, द्वापर युग के कृष्ण भगवान और कलयुग के चैतन्य भगवान। तो चैतन्य भगवान जो हैं, एक भगवान अपने भक्त के रूप में आए हैं। इन्होंने कोई ग्रंथ नहीं लिखे, खाली शिक्षाष्टक 8 श्लोक लिखे, 8 श्लोकों का उच्चारण किया। क्योंकि कलयुग के लोगों के पास, कलयुगी लोगों के पास समय नहीं है पढ़ने का, समझ में नहीं आती। 8 श्लोक लिखे, उसे कहते हैं शिक्षाष्टक, 8 श्लोकों की शिक्षा। उससे पहले श्लोक में क्या कहा भगवान ने? चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावगनि निर्वापनम श्रेयकेरिवा चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम सर्वात्मा सनापनम परम भजेते श्री कृष्ण संकीर्तनम। भक्ति माता, तू बैठ थोड़ी देर, इधर तू काम में ही लगी रहती है हर समय, थोड़ा सत्संग सुना कर बैठ जा, बैठ। कोई इमरजेंसी तो नहीं है? इमरजेंसी तो नहीं कोई नहीं, थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा। तो क्या कहने हैं भगवान? ये पहला श्लोक, श्री कृष्ण संकीर्तन की परम विजय हो। ये स्वयं की कृष्ण हैं पर भक्त के रूप में आए हैं। श्री कृष्ण संकीर्तन की परम विजय हो। क्यों विजय हो? जो वर्षों से संचित, कई वर्षों से, कई जन्मों से संचित मल से चित्त का मार्जन करने वाला है। वर्षों से, कई जन्मों से। एक कोई जन्मता है, थोड़ा बड़ा होता है, बदमाश गुंडा बन जाता है, गंदगी है पूर्व जन्म की। संचित मल से चित्त का मार्जन साफ करने वाला है तथा बारंबार जन्म मृत्यु रूप महादावानल को शांत करने वाला है। इस शरीर में क्या करना हमने? ये जो बार बार जन्म हो रहा है हमारा, मनुष्य शरीर भी कोई सुखदायी नहीं है। विचार करो, पशु पक्षी विचार नहीं कर सकते। मां के गर्भ में उल्टा लटकना, बच्चे को सब पता है, शास्त्र लिख रहा है, भागवत में लिखा है, भगवान कपिल देव ने लिखा है। वो बच्चा पैक है उधर, बड़ा दुखी है, कुछ नहीं कर सकता। प्रार्थना करता है भगवान से, भगवान मुझे इस गर्भ योनि से निकालो, मैं फिर आपका भजन करूंगा और फिर जन्म मन के चक्कर से निकल जाऊंगा। लेकिन माया, भगवान की ये माया का जगत है। जैसे जेल में कोई जाएगा, चाहे वो बड़ा करोड़पति है तो जेल ही है ना,
ये माया का जगत, ये भी जेल है, ये दुखदाई है। जैसे जन्म उसका होता है तो माया उसको दबोच लेती है। पर ऐसे संतों की अगर कृपा मिल जाए तो हमें समझ आती है बातों की। जब तक कोई शुद्ध भक्त, प्रभुपाद जी जैसा शुद्ध भक्त समझाने वाला नहीं है तो हमें समझ नहीं आती। ये समझाने वाले हैं, समझा रहे थे, समझा रहे हैं, और 10,000 साल तक ये समझाएंगे। जो इनके चरणों में सदा प्रीत रखेगा, जो इनका कार्य करेगा, उसका बस जय जयकार होगी, उसका मंगल होगा, उसे भगवत प्राप्ति होगी, वो धाम में जाएगा। क्योंकि 10,000 साल तक कलयुग के प्रभाव से लोग बच सकते हैं अगर इनकी कृपा हम लें तो। नहीं तो कलयुग का प्रभाव देखो कैसा है, पखंड कितना आ गया, साधु संत भी कितने पखंडी हो गए नहीं हो गए हैं, साधु भेष है, उल्टे सीधे काम कर रहे हैं। अभी एक हमने देखा, ये गेरुआ वस्त्र, गेरुआ वस्त्र का मतलब ये है हर स्त्री मां के समान, हर स्त्री के प्रति माता का भाव। तुलसीदास जी ने भी बड़ा शुभ सुंदर कहा है, सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी, करहूं प्रणाम जो है तेरे पास। मेरे लिए सभी स्त्री सीता का स्वरूप है, पुरुष राम का स्वरूप है। कितना भाव है, वो शुद्ध हृदय है ना। तुलसीदास जी ने कितनी सुंदर रामायण भाषा में लिखी, क्योंकि सब लोग संस्कृत नहीं जानते, कलयुग है, हिंदी में नहीं आती कईयों को। और ये स्टेट उर्दू स्टेट है, हमारा जन्म स्टेट में हुआ। हम जब 5वीं क्लास तक उर्दू पढ़ी, उर्दू अच्छी नहीं लगती थी, क्या करें और कुछ। फिर 5वीं में ही थोड़ी हिंदी, बोलो जो हिंदी पढ़ना चाहते हिंदी की हमको पुस्तकें मिली थी। 6ठी में फिर हमने हिंदी और संस्कृत ली। संस्कृत से सारी भाषाएं आ रही हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, हमारा एक शरीर से चचेरा भाई, मॉडर्न आदमी, वो बड़ा बहुत पढ़ लिख के गया था, तो उसको पता, हम 6 महीने तक हिंदी पढ़ चुके थे स्कूल में। हम बच्चे थे, 6 महीने पढ़ते, बच्चे ही होंगे ना, बूढ़े थोड़े होंगे उस समय। तो कहते क्या क्या सब्जेक्ट लिए तुम लोगों ने? मैंने कहा हमने हिंदी ली। है तुम्हें पंडित बनना है? एक पंडित का लड़का कह रहा है तुम्हें पंडित बनना है? छुड़ा दी उसने हमारी हिंदी, वो सफल हो गया। ड्राइंग दिला दी हमको, ड्राइंग से क्या सीखने था, कुछ भी नहीं, बेकार। घर वाले भी, उन्होंने भी कुछ नहीं कहा, वो ये भाई बड़ा पढ़ा लिखा है। तो हमें अपने कल्याण का सोचना है। हमें कौन सा श्लोक बोल रहा था मैं जिसके लिए है? हाँ, ये जो भजन है, इसको ऊपर करने के लिए कर दे, ये करना। इसमें कहाँ सिया राम, इसमें तो नहीं है, हैं? हाँ, तुलसीदास, वो सिया राम भी देख लो, ढूंढना तुम बोल। तुलसीदास जी कहते हैं, सिया राम मैं सब जग जानी। स्त्री सीता का स्वरूप है, पुरुष राम का स्वरूप है। हमारे अंदर भाव जागृत करना है। सभी हम भगवान के ही हैं, पर आज हम भूल गए हैं, खो गए हैं दुनिया में। आज हम भूल गए हैं। अरे बोल, उसका ध्यान रखो, सो तो नहीं रहा, इधर इधर बैठ, पीछे क्यों सर करके बैठता है तुम? सोना होता है, सामने बैठा करो। ध्यान रखो जरा, हमारे पंडित जी को नींद आ जाती है बड़ी जल्दी। तो हमें अपनी शुद्धि करनी है। शुद्धि कैसे होगी? नाम जपने से। ये महामंत्र खास करके
जिसमें 3 शब्द हैं, हरे, कृष्ण और राम। हरे है राधा रानी, हरा संबोधन में हरे आ रहा है। दूसरा रे, हरे, फिर राम। राम बलराम भी हैं और राम भगवान भी हैं, दोनों हैं। वो बलराम हैं, ये खाली राम हैं। ये दोनों विष्णु तत्व हैं, ये भगवान के ही स्वरूप हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, सभी भगवान का स्वरूप है। इस महामंत्र में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हे राधा रानी, हरे राधा रानी, हे कृष्ण भगवान, हे राम भगवान, मुझे अपनी सेवा में लगा लो। सेवा हमारा धर्म है, हम सब सेवा करते हैं नहीं करते? सो रहा है वो, हरि बोल। तो 5 में बैठ के उसको उठा देगा, अभी मार गया सर नीचे मार गया है। क्या कह रहा है? अरे इधर ही खड़ा हो, दूर उधर भी सो जाएगा तुम, इधर ही खड़ा रह, आज्ञा पालन कर। अच्छा ठीक है, माताओं का ध्यान रखना है उधर भाई, ध्यान रखना, सो ना जाए। तो सबके प्रति सभी भगवान के हैं। जो भगवान से विमुख है वो भी भगवान का ही है। जो भगवान की भक्ति नहीं करता, जब भगवान में नहीं मानता, वो भी भगवान का ही है। जैसे हमारे महाप्रभु थे, चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण हैं, उनके बड़े भाई नित्यानंद, तो उन्होंने क्या किया? नित्यानंद भगवान ने क्या किया? महाप्रभु छोटे थे, जैसे कृष्ण छोटे हैं, बलराम बड़े हैं, इस अवतार में भी महाप्रभु छोटे हैं और नित्यानंद बड़े हैं। तो महाप्रभु ने अपने बड़े भाई को कहा, श्रीपाद, ये तब पुरी में रह रहे थे दोनों भाई, हम यहाँ पुरी में रहकर भजन कीर्तन करते हैं, आनंद ले रहे हैं, तो जीवों का उद्धार कैसे होगा? क्या मतलब आपका? आप जाओ और लोगों से नाम जपाओ, लोगों से नाम की भिक्षा लो, नाम का प्रचार करो। तो नित्यानंद के प्राण हैं चैतन्य, चैतन्य के प्राण हैं नित्यानंद। पहले अपने प्राणों को अपने से अलग करना चाहते हैं, क्यों? जीवों की चिंता है। ये अवतार बड़ा विशेष है जो खड़े हैं कृष्ण, तो एकदम से अलग होने की बात है। उन्हें एकदम कहा, मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकता। तो देखो गौर भगवान क्या कहते हैं जो खड़े हैं, कहते फिर जीवों का कल्याण कैसे होगा? जीवों का कल्याण करो तुम, मैं नहीं जा सकता आपको छोड़ के। प्रेम है, भ्रातुर प्रेम है, कृष्ण बलराम दोनों हैं ये। तो बड़ा भाई क्या कहते हैं उसको अंग्रेजी में, एटिकेट, शिष्टाचार। बड़ा भाई ने जब मना कर दिया तो वो जिद नहीं की, गौर भगवान ने जो स्वयं कृष्ण है, नीचे सिर करके रोने लग पड़े। भगवान की आंखों से आंसू बहने लगे। देखो त्रिलोकीनाथ भगवान भक्त रूप में हम सबके लिए रो रहे हैं। जो किसी को सच्चा प्रेम करता हो ना, वो उसको रोते नहीं देख सकता। देखा मेरे प्राण रो रहे हैं, अच्छा बताओ क्या करना है? आप जाओ लोगों से नाम की भिक्षा मांगो, नाम जपाओ, क्योंकि ये अवतार ही लोगों के, कलयुग के लोगों के कल्याण के लिए हुआ है। अच्छा जैसे आप किया गया, और कहा फिर मुझे मिलने में नहीं आना। क्यों? ऐसा क्यों? मैं ही आपके पास आया करूंगा। मतलब प्रचार इतना जरूरी बताया महाप्रभु ने, मैं ही आपके पास आया करूंगा। इस बात का तो उल्लंघन कर दिया था उन्होंने, पर चले गए छोड़कर। नित्यानंद अपने प्राणों को रोते रोते छोड़ चले गए। गोद्रुम द्वीप में गए। गोद्रुम द्वीप है, 9 द्वीप है, नवदा भक्ति के 9 द्वीप हैं बंगाल में, क्या नवदा भक्ति 9 प्रकार की भक्ति है। तो गोद्रुम द्वीप में नित्यानंद भगवान, एक भक्त ने उनके कार्य को वचनबद्ध किया है। वो भक्त भी भगवान से बातें करने वाले, भक्ति विनोद ठाकुर,
जिन्होंने ये आंदोलन की का स्वप्न देखा था, उन्होंने ग्रंथ लिखे अंग्रेजी में प्रभुपाद जी से ही पहले, और वो ग्रंथ भेजे कनाडा में। चैतन्य कलयुग के लोगों को चैतन्य महाप्रभु चाहिए, तो इन महापुरुषों ने चैतन्य महाप्रभु पूरे संसार को दिए। तो उन्होंने जो है उनका बेटा भक्ति विनोद ठाकुर का, वो हमारे गुरु महाराज के गुरु हुए। तो भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जो हमारे दादा गुरु, उन्होंने लिखा ये भजन। नदिया गद्रू में नित्या नंद महाजान, नदिया गद्रू में पतिया चे नाम हट जीवे रे कारण, नदिया गद्रू में नित्या नंद महाजान, नदिया महापुरुष, पुरुष का रूप धारण किया भगवान ने, बलराम भगवान ने। गोद्रुम द्वीप में बोला उनको, नवद्वीप में जाओ। गोद्रुम द्वीप में गए। ये 9 द्वीप हैं, 9 द्वीपों के नाम हैं तेरे पास, ये फिर वापस ले आना। 9 द्वीप बताओ। ये 9 द्वीप नवदा भक्ति के हैं, ये मैं आपको बताता हूं। पहला द्वीप श्रवण सुनने का, वो सीमंत द्वीप में श्रवण सुना जाता है। वहां पर कीर्तन का द्वीप, जहां कीर्तन होता है, गोद्रुम द्वीप, जिसमें नित्यानंद भगवान गए थे। नदिया गोद्रुम में नित्यानंद। स्मरण भगवान का करना मध्य द्वीप में। पाद सेवन भगवान के चरणों की सेवा विग्रह रूप में कोल द्वीप में। अर्चना भगवान की पूजा ऋतु द्वीप में। इन द्वीपों के अलग अलग नाम हैं। वंदना भगवान के चरण में वंदना करना जाहनु द्वीप में, जाहनु द्वीप जो है। 10 से भाव गोद्रुम द्वीप, गोद्रुम कीर्तन और ये गोद्रुम दोनों एक ही अलग अलग हैं। 10 से भाव गोद्रुम द्वीप एक ही है, चेक करो। गोद्रुम द्वीप, सख्य भाव रुद्रद्वीप और आत्मनिवेदन भगवान की तरफ समर्पण अंतर्द्वीप। ये सारे द्वीप मायापुर धाम में हैं। और हम हर साल गुरु महाराज की कृपा से वहाँ पर यात्री जाते हैं पूरे संसार से। हम भी मायापुर में हर साल जाते थे, कुछ सालों से नहीं जा पाए कई कारणों के कारण। तो ये भक्ति के द्वीप हैं। और नित्यानंद जो थे वो गोद्रुम द्वीप में गए। नदिया गोद्रुम में नित्यानंद महाजान, नदिया गद्रू में नित्यानंद महाजान। तो क्या किया उन्होंने जाकर के वहां, ये अभी आगे बोलना, पतिया चे नाम हट जीवे रे कारण। पहले वाला भजन निकाल। नदिया गद्रू में नित्यानंद महाजान। 9 द्वीपों को मैंने नाम सुना है। नित्यानंद भगवान गोद्रुम द्वीप में गए। बोलो नित्यानंद भगवान गोद्रुम द्वीप की। इन्होंने क्या किया वहां जाकर, भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम का वितरण करने के लिए के अधिकारी हैं भगवान नित्यानंद, जो भगवान कृष्ण के पवित्र नाम के वितरण करने के अधिकारी हैं। नित्यानंद भगवान कह रहे हैं
उन्होंने नदिया में गोदरुम द्वीप पर जीवों के लाभ हेतु भगवान के पवित्र नाम लेने का स्थान, नाम हट, दुकान हट कहते हैं दुकान को, हिंदी वाले ने स्थान लिखा है, हट दुकान को कहते हैं, का प्रबंध किया। गोदरुम द्वीप में नाम लेने वाले जो थे उनके लिए प्रबंध किया। फिर आगे क्या कहा उन्होंने इस भजन में, सदावान जान है, सदावान जान, सदावान प्रभु राज्ञा भाई मांगे ये भिक्षा, प्रभु बोलो बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा, नदिया गद्रू में नित्या नंद महाजान। हो सदा वाले लोगों, ओ सदा वाले लोगों, विश्वसनीय लोगों, भाइयों, भगवान के आदेश पर मैं आपसे यह भिक्षा मांगता हूं। नित्यानंद भगवान भिक्षा मांग रहे हैं किनसे? भगवान कौन? चैतन्य महाप्रभु। आदेश पर मैं आपसे भिक्षा मांग रहा हूं, कृपया कृष्ण के नाम का उच्चारण करो। नाम बोलो, जोर से बोलो, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृपया कृष्ण के नाम का उच्चारण कीजिए, कृष्ण की आराधना कीजिए, कृष्ण की भक्ति करो, आराधना करो और कृष्ण की शिक्षाओं का अनुसरण करो। जैसे कृष्ण भगवान ने कहा है वैसा करो। भगवान ने गीता में कहा ना, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। सबको कह रहे हैं भगवान, कोई जाति भेद नहीं, कोई रंग भेद नहीं, कोई लिंग भेद नहीं। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम, मेरी एक की शरण, और किसी की शरण नहीं। शरणम व्रज, मेरी शरण में आओ तो मैं क्या करूंगा? अहम त्वाम सर्व पापे प्यो, भगवान कह रहे हैं मैं तुम्हें सारे पापों से छुड़ा करके मोक्ष शामी मां शुच, मोक्ष दूंगा, तुम चिंता मत करो। शरण में नहीं होते हम, घर बार नहीं छोड़कर। कितने लोग हैं दुनिया में ये जो पीछे बैठे हैं, जीव गोस्वामी इनका नाम है, इनका परिवार है, घर है। कितने बच्चे हैं आपके? 4 लड़के, लड़की हैं? एक लड़की नहीं, भगवान की कृपा। पत्नी सबको छोड़ के यहाँ सेवा कर रहे हैं। पहले जम्मू में थे, पहले अमृतसर में थे, कहाँ? जम्मू में, छोड़ के आ गए। इनका परिवार है, सब कुछ है। यहाँ भी भगवान की सेवा, गाय की सेवा संभाल रखी है इन्होंने, बहुत बढ़िया गाय की सेवा करते हैं। तो संसार से भाई कुछ मिलना ही नहीं है। कृपा होगी, समझ आ गई, जो हम परमार्थ के लिए, भगवान के लिए जो निष्काम सेवा भक्ति कर रहे हैं वही मिलेगी। अगर शुद्ध भक्ति हो गई तो अगला जन्म नहीं लेना पड़ेगा, धाम में चले जाएंगे। शुद्ध भक्ति कैसे होगी, कैसे समझेंगे? अंते नारायण स्मृति, अंत में अगर भगवान का नाम जीवा पर आ गया, वो जब शुद्ध भक्त होगा कोई तभी अंत में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो हम सबको शुद्ध भक्त बनना है। शुद्ध भक्त की परिभाषा क्या है? शुद्ध भक्ति की परिभाषा हमारे एक आचार्य शिला रूप गोस्वामी, जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, फाइनेंस मिनिस्ट्री छोड़ दी उन्होंने 500 साल पहले और त्यागी बन गए, अपने पास कुछ नहीं रखा। उनके पास धन इतना था, एक नौका भर गई सोने की मोहरों से। आधा धन दे दिया कृष्ण की सेवा में प्रचार के लिए, आधे से आधा परिवार को दिया, 25%। 25% उनको पता था कि कोई इमरजेंसी आ सकती है,
उसको एक बैंकर, पहले बैंकर नहीं होते थे, एक सेठ जो था वो बैंकर का काम करता था, 25% उसको दिया रखने के लिए। फिर जब उन्होंने छोड़ के चले गए, नवाब हुसैन शाह की सरकार में वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, चले गए जब, तो सनातन उनके बड़े भाई, इनका नाम था दबीर खास, उनका नाम था साकर मलिक, नाम भी बदल गए थे इनके। ये दोनों ब्राह्मण परिवार से थे, दक्षिण भारत के ब्राह्मण, दबीर खास और साकर मलिक। वो घर में बस भागवत की कथा सुनने लगे, उन्होंने भी काम पर जाना बंद कर दिया। तो कहा कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। आध्यात्मिक तौर पर अगर हम ठीक नहीं है तो हम बीमार ही हैं। स्वस्थ वो है जिसका मन भगवान के चरणों में लग गया है, वो स्वस्थ है। जिसका भगवान के चरणों में मन नहीं लगा वो बीमार है। कहते हैं मैं बीमार हूँ। नौकरी कर रहे थे, वो प्राइम मिनिस्टर थे, छोटा भाई फाइनेंस मिनिस्टर। तो नौकरी पर जाना, राजा के पास जाना छोड़ दिया। राजा ने अपने वैद्य भेजे, मुसलमान वैद्य, देखा, उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है। राजा बादशाह खुद आया, कहे तेरा भाई नौकरी छोड़ के चला गया, मैं तुम लोगों पर निर्भर था, मुझे उड़ीसा पर अटैक करना है। ये बंगाल का बादशाह था नवाब हुसैन शाह। तभी तुम भी यहाँ घर में बैठ गए हो बीमारी का बहाना करके, चलो काम संभालो, मैं अभी अटैक करने जा रहा हूँ। वो बड़े उनसे सलाह लेते थे, कहते हैं कि अभी मैं ये नहीं कर सकता। ना कर दी, आधे दे दिया, जेल में बंद कर दो उसको। जेल में डाल दिया। एक प्राइम मिनिस्टर जेल में चले गए बेचारे, कैदी। तो वो चला गया खुद, नवाब अटैक कर दिया उड़ीसा पर, उड़ीसा को जीतने के लिए। पहले छोटे छोटे राज्य होते थे, छोटे छोटे राज वाले थे। पीछे से सनातन गोस्वामी ने, उनको पता भी लग गया था, उन्होंने बता दिया था कि मैंने एक बनी के पास 10,000 स्वर्ण मुद्राएं रखी हैं। तो वो जो थे जेल कीपर जो था, उसको बोला भाई मैं तो प्राइम मिनिस्टर था, मेरे कितने उपकार तेरे पर हैं, तो मुझे छोड़ दे जेल से। कहते मुझे नवाब मार देगा, मैं फिर भूखा मर जाऊंगा। तो कहते देख, अगर तेरे को नवाब नौकरी से निकाल देगा, सारा रास्ता निकाल लिया। अगर भगवान को पाने के लिए कभी झूठ भी बोलना पड़े तो कोई चिंता नहीं। इन्होंने झूठ बोला थोड़ा, कोई चिंता नहीं भगवान के लिए। मैं तुम्हें 8,000 मुद्राएं देता हूँ, 10,000 थी, 8,000 तेरे को देता हूँ। तो कहे नहीं। अच्छा चलो 10,000 करता हूँ। कहते कि नवाब जब पूछे तो कहना कि नहाने अपना शौच के लिए गए थे और दरिया साथ में बैठा था, उसमें कूद गए। नवाब कुछ नहीं कह सकेगा, रास्ता पे निकल गया। उसने कहा अच्छा ठीक है। तो ऐसे ही किया हुआ, आए नौकरी छोड़ दी। दोनों भाई भेंट हुई उनकी फिर प्रयाग में आकर के भगवान से मिले, चैतन्य महाप्रभु से। और इन दोनों भाइयों ने ग्रंथ लिखे। रूप गोस्वामी प्रभुपाद ने भक्ति साम्र सिंधु, जो ग्रंथ सबको पढ़ना चाहिए, भक्ति कैसे करनी है, वो रूप गोस्वामी ने बहुत सारी पुस्तकें लिखी। इन्होंने सनातन गोस्वामी ने भी बड़ी पुस्तकें लिखी। इन्होंने बस खाली परोपकार किया, समाज सेवा की, और कुछ नहीं। तो ये अभी लोगों को कह रहे हैं नित्यानंद भगवान, ये श्रद्धा वाले लोगों, श्रद्धा एवं विश्वास करने वाले लोगों, मैं अपने भगवान की आज्ञा से, आदेश से आपसे भिक्षा मांगता हूँ। नित्यानंद भगवान भिक्षा मांग रहे हैं, कृपया कृष्ण के नाम का उच्चारण कीजिए। कृष्ण का नाम बोलो, बोलो सब हरे कृष्णा। कृष्ण की आराधना करो, कृष्ण की आराधना करो और कृष्ण की शिक्षाओं का अनुसरण करो। जो भगवान ने शिक्षाएं दी हैं उनके अनुसार चलो। फिर आगे कहते हैं ये शद अपराधा शून्य हो लहो कृष्ण नाम, कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण। नित्यानंद भगवान कह रहे हैं पवित्र नाम के प्रति अपराध किए बिना कृष्ण के पवित्र नाम का जप करो। अपराध कर देते हैं हम, 10 नाम अपराध बोलते हैं हम यहाँ रोज नहीं। 10 नाम अपराध मुख्य हैं,
इनसे बचना है। पहला नाम पर उन्होंने भक्तों की निंदा करना है जिन्होंने कृष्ण प्रचार के लिए अपना जीवन अर्पण किया हुआ है। अब जैसे जितने यहाँ पर जो खड़ा है, इसने भी अपना जीवन नौकरी नाकरी छोड़ के, कितने साल हो गए तेरे को? 40 साल से है। इसने धन भी सारा छोड़ दिया। मंदिर को दिया था, मेरे को दिया था तूने कुछ है? तो पहले तो था ना, बाप को दिया था ना, बाप को दे दिया, मेरे को नहीं दिया था, पर अपना आप दे दिया उसने। तो भगवान कहते हैं अपराधों से मुक्त होकर के, अपराधों से मुक्त होकर के कृष्ण का नाम लो। कृष्ण ही हमारे माता हैं, कृष्ण ही हमारे पिता हैं, और कृष्ण ही जो हैं हमारे प्राणाधार हैं। संपूर्ण अनुचित आचरण को त्याग दो, कृष्ण संसार करो, छाड़ी अनाचार। कृष्ण के भक्ति के अलावा हम जो कुछ भी कर रहे हैं ना, ये अनुचित है, ये चित्त नहीं है, अनुचित है। कृष्ण संसार करो, छाड़ी अनाचार। संपूर्ण अनुचित आचरण को त्याग कर कृष्ण की संबंधित अपने कर्तव्यों को संपन्न करो, कृष्ण का संसार करो। जैसे कृष्ण की भक्ति, कृष्ण की सेवा, कृष्ण प्रसाद, कृष्ण के लिए ये सब कुछ करना, जैसे हमारे गुरु महाराज ने किया। अपने कर्तव्यों को संपन्न कीजिए, सभी जीवों के प्रति दया करने के लिए कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण सभी धर्मों का सार है। और क्या कहा उन्होंने? अपने कर्तव्य को संपन्न कीजिए, सभी कर्तव्यों, सभी जीवों के प्रति दया दिखाइए। क्या? उनसे कृष्ण नाम का उच्चारण करवाइए। फिर बोलो एक बार, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्ण के नाम का उच्चारण कीजिए हैं, और बाकी जीवों पर दया करने के लिए उनको पवित्र नाम सुनाइए, कीर्तन, हरि नाम। जैसे यहाँ पर भी रोज हरि नाम होता है, रोज करते हैं हरि नाम। आगे चल इसके, हरि बोल, आगे इतना ही है। तो अगर किसी जीव पर दया करनी है ना, जीव दया कृष्ण नाम सर्वधर्म सार। अगर जीव पर किसी पर दया करनी है ना, उसको नाम सुनाओ। देखो गुरु महाराज ने ऐसे, हर बोल, गुरु महाराज ने, अरे बोल, मुझे बोल बोला, ऊपर बैठ। प्रभुपाद जी ने हरि कीर्तन करने से कुछ भक्त तैयार कर दिए, विदेशी गोरे लोग तैयार कर दिए, उनको बोला जाओ कीर्तन करो। लोग आकर पत्थर मांगते थे उन पर, कोई थूकते थे, कोई गाली देते थे। इतने पक्के भक्त गुरु महाराज ने तैयार किए, इनकी कृपा से, गोरे, वो बस कीर्तन करते रहते थे। कीर्तन का इतना प्रभाव हुआ, लगे लोग आने भक्त बनने। कुछ तो विरोधी हो गए, जो बड़े पति थे बेचारे, वो विरोध करने लगे, लेकिन आने उनको अच्छा लगा, जिनको आए भक्त बन गए, लगे भक्त बनने। गुरु महाराज ने 1965 में अमेरिका गए थे, समुद्री जहाज में, किराया नहीं था हवाई जहाज के लिए। अपने भक्तों की भगवान बड़ी परीक्षा करते हैं। 2 बार जहाज में, समुद्री जहाज में हार्ट अटैक हो गए। सोचने लगे 3 बार, तीसरे बार होगा तो फिर बचूंगा नहीं, लेकिन हुआ क्या। और समुद्र उतना बड़ा रफ था, प्रशांत महासागर, अटलांटिक ओशन, बड़ी हिलोरें आ रही थी उसमें। तो कभी बैठे ही नहीं थे समुद्री जहाज में, तो हार्ट अटैक हो गए। तो रात को सोए, थोड़ी नींद आई होगी, तो सपने में कृष्ण भगवान आ गए, नौका लेकर आ गए भगवान। नौका लेकर आ गए, वो कहते मैं जहाज के ऊपर खड़ा हूं, नीचे से भगवान ने रस्सा फेंका, कहते रस्सा बांध दो जहाज के साथ। गुरु महाराज को ये स्वप्न आया, जहाज के साथ बांध दिया।
तो भगवान नौका के द्वारा जहाज को खींच रहे हैं। दूसरी दिन समुद्र बिल्कुल शांत हो गया और गुरु महाराज का स्वास्थ्य भी ठीक हो गया। और वहां पहुंचे, देखो कैसे कितनी कृष्ण की कृपा, कृष्ण इनका कितने साथ हैं। कोई रहने का ठिकाना नहीं, कोई खाने का ठिकाना नहीं, लेकिन बेचारे भक्ति प्रचार के लिए, हम सब पतितों के उद्धार के लिए हर प्रकार का कष्ट सहन कर रहे हैं। जितने कष्ट इन्होंने सहन किए हम सोच भी नहीं सकते। ये गोरे लोग जो हैं जैसे हैं, मैं जानता हूँ, इंग्लैंड में भी रहा हूँ मैं 1 साल, अमेरिका में तो कई बार आना जाना हुआ रहे, देखा मैंने ये कैसे लोग हैं। बड़े विचित्र लोग हैं, बहुत विचित्र लोग हैं। तो इन्होंने सब उनको सहन किया। एक बार इधर न्यूयॉर्क में थे, टाइपराइटर थे, बेचारे टाइप करते थे, लिखते थे, आर्टिकल लिखते थे, टाइपराइटर ही उठाकर चोर ले गया कोई। बड़ी बड़ी मुश्किलें इनको आई, लेकिन सब सहन किए इन्होंने। एक बड़े महापुरुष हैं जिनकी कृपा से एक आशा है कि हम कलयुग के पतित लोग भी अपना कल्याण कर सकते हैं। इन्हीं की कृपा से ही। इनकी शिक्षाएं पढ़ो, इनकी पुस्तकें पढ़ो, इनकी जीवनी पढ़ो, कैसे इन्होंने सब कितना कष्ट किया। इनकी जाने के बाद इनकी जीवनी लिखी गई। एक गोरा भक्त हमारा गुरु भाई, वो भी सन्यासी, सतस्वरूप दास गोस्वामी, उसने इनकी जीवनी लिखी। वह इनकी कृपा की याचना करो बस। हम भगवान के पास नहीं जा सकते सीधे, योग्य नहीं है। हमें काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, मद, मत्सर, ईर्ष्या, दंभ, कपट, ये बुराइयां बड़ी बड़ी हैं। भगवान स्वीकार करेंगे हमको? बोलो मुंह से, बोलते क्यों, चुप क्यों रहते हो? माता वो स्वीकार करेंगे? नहीं करेंगे, पर ये स्वीकार कर लेंगे। इन्होंने पापियों को तो पावन किया। विदेशी लोग क्या थे सारे, ये पाप करने वाले, गौ मांस खाने वाले, व्यभिचार करने वाले, मदिरा पान करने वाले, जो शराब के बिना बात नहीं करते थे, उनकी चाय काफी तक छुड़ा दी इन्होंने। जो औरतों के गुलाम थे, औरतें भी बेशर्म वहां पर, इतनी बेशर्मी का प्रदर्शन। एक आत्मा, हमारी प्यारी आत्मा है, वो अमेरिका जाना चाहती है, बेशर्मी का प्रदर्शन। मुझे शर्म आती है इनको देखते हुए, उन लोगों को शर्म नहीं। एक अभी लंदन से आए हैं दीक्षा लेने में, लंदन में भी यही हाल है यही नहीं हाल अमेरिका, लंदन में भी। बोलो लंदन वाले, यही हाल है ना, बेशर्मी है वहां भी नहीं, जोर से बोलो। ये लंदन से आए हैं दीक्षा लेने के लिए। बेशर्म, औरतें भी बेशर्म, मर्द भी बेशर्म, कोई शर्म नहीं। जैसे कुत्ते बिल्लियां होते हैं ना, कुत्ते बिल्लियों को क्या शर्म है, ऐसे ही। लेकिन इन्होंने उन लोगों पर भी कृपा की, उनको शुद्ध किया। ये शुद्ध भक्त थे तो शुद्ध कर सके। अगर ये आजकल के, आपको पता कितने साधु अमेरिका में जाते हैं दुनिया भर के, क्योंकि पैसे बड़े, नोट बड़े हैं वहां पर। वहां जाकर पराया अपना क्या होता है। मैंने एक मूवी भी दिखाई थी किसी ने, वहां जाकर पराया गौरी औरतों के गुलाम बन जाते हैं, शादी कर लेते हैं। यही होता है या नहीं होता है? इंग्लैंड में ऐसे होता नहीं होता? जोर से बोलो। अमेरिका में तो आम है ये। यहाँ से जाते हैं प्रचार करने, वहाँ औरत के गुलाम बन जाते हैं, शादी कर लेते हैं। गोरी औरतें चल पड़ती हैं बेशर्म, उनको शर्म तो है नहीं। तो गुरु महाराज ने उन बेशर्मों को शर्म करना सिखाई। औरत जो कैसे कपड़े पहनती थी। एक बार मैं लॉस एंजलिस में था, रथ यात्रा, अभी रथ यात्रा आ गई थी तो उसका सत्संग हो रहा था, मैं वहाँ बैठा था। एक औरत मेरे पास आ गई, कपड़े पहने हुए, बता नहीं सकता आपको, नंगी, थोड़े गुप्त अंग ढके हुए हैं, बाकी सारा शरीर नंगा। मेरे पास आके खड़ी हो गई, कहती है कैन आई टेक वन फोटो विद यू, आपके साथ फोटो ले सकती हूँ? मैंने कहा नो, अगर अनुमति नहीं दूं मैं तो वो नहीं ले सकती फोटो। यहाँ तो किसी की फोटो खींच लो ना आप, अमेरिका में ऐसा नहीं है, पूछना पड़ेगा फोटो खींच सकता हूँ मैं आपकी। ओ करे यस था, मैंने कहा नो। खड़ी रही बड़ी देर तक। एक हमारा गुरु भाई, क्या नाम था उसका, है
नहीं नहीं, जानकीनाथ नहीं था। हैं? जोर से। पुंडरीक, हाँ शायद पुंडरीक था। वो देख रहा है, बार बार कह रही है मुझे फोटो खींचने दो। वो कहते हैं महाराज भाई डोंट यू लेट हर टेक फोटो विद यू, अब क्यों नहीं फोटो खींचने देते? मैंने तू खिंचा अपना उसके साथ। मैं नहीं खिंचाता, डांट लगाई मैंने उसको। हमारा गुरु भाई था प्रभुपाद का शिष्य। तो बुरी हालत है, बुरी हालत। ये सब देखो, ये शरीर मिला है भक्ति करने के लिए। विदेशियों का क्या जीवन का लक्ष्य है? खाओ पियो और मजा करो। ईट ड्रिंक एंड बी मैरी। खाओ पियो, शराब पियो और औरतों का संग करो। औरतें भी बेशर्म, मर्द भी बेशर्म। ऐसे लोगों को बदलना आसान था? बोलो, मुंह से बोलो। उन लोगों को इन्होंने बदला। इनको ऐसे कुछ साधारण व्यक्ति मत समझो। हम गलती कर बैठते हैं। जिन्होंने इनके चरणों में अपराध किया वो बेचारे पतन हो गया उनका। हमारे कई गुरु भाई इनकी जगह लेने लग पड़े, आज वो बेचारों का पतन हो गया उनका। कहीं नहीं, ना इधर के ना उधर के। तो इनके चरणों में आराधना करो। और आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, एक भक्त जो लंदन से आया है, क्या नाम है आपका? ब्रिज किशोर। ब्रिज किशोर उनका नाम है। ये धार्मिक नाम आपके माँ बाप ने दिया है? नाना जी ने दिया। तो ब्रिज किशोर जी आए हैं। तो मैं जो ठीक कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? मैं लंदन में भी 1 साल लंदन में रहा। मैं अमेरिका में तो साल में केवल 2-2 बार भी जाते थे, बहुत रहे। अभी नहीं जाते, क्या अभी वृद्धावस्था आ गई हमारी, हमने भी शरीर छोड़ना है। अभी वृंदावन वास करते हैं भगवान के धाम में। तो ये लोग इतने बेशर्म, आप मानेंगे नहीं। एक बार गुरु महाराज जी तो मॉन्ट्रियल में थे, प्रभुपाद प्रचार कर रहे हैं। प्रचार शुरू में ऐसे, शुरुआत पहले बताता हूँ। शुरुआत इन्होंने कोई जगह नहीं, कुछ पार्क में एक वृक्ष है, टॉमकिंस क्योर पार्क। देखा आपने टॉमकिंस क्योर पार्क? नहीं देखा? नहीं गए, अमेरिका नहीं गए ना। टॉमकिंस क्योर पार्क के नीचे एक वृक्ष है, उधर एक वृक्ष के नीचे खड़े होकर के गुरु महाराज ये कीर्तन करते थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शुरुआत में ये खुद ही बोलने लगे तो आसपास हिप्पी लड़के, हिप्पी औरतें, नौजवान लड़की हैं बड़े बड़े घरों से पार्क में आके बैठ जाते थे करना। वो जो आवाज़ कानों में जाती तो आके उनके आसपास बैठ जाते थे प्रभुपाद जी के। बैठ के देखा 10-15 जितने भी बैठे शुरू में, तो गुरु महाराज कीर्तन के बाद प्रवचन करते थे। उस पार्क की कभी मूवी देखनी होगी आपको तो हमारे ये जो मीडिया डायरेक्टर हैं इनसे प्रार्थना करनी पड़ेगी कि मूवी आपको दिखा दें। उस पार्क, जिस पार्क के नीचे ये आंदोलन शुरू हुआ था। तो गुरु महाराज ने आधे घंटे के लिए प्रवचन करना, अंग्रेजी में प्रवचन करना। तो शुद्ध भक्त वाणी में बल होता है, शक्ति होती है। इनकी वाणी में बड़ा बल था। उन्होंने जब सुना इनको तो वो जो हैं उनके कान खड़े हुए। आधा घंटा प्रवचन करने के बाद, आधा घंटा या पौना घंटा, कहना कोई प्रश्न किसी को? कुछ प्रश्न, कईयों के मन में जिज्ञासा हो गई, हाथ खड़े कर दिए, प्रश्न किए। प्रश्न जब किए तो उत्तर दिए, उनको उत्तर ऐसे सटीक उत्तर मिले, वो भक्त बनते गए।
वहाँ से प्रचार शुरू हो गया, भक्त बनना शुरू हो गए। फिर वहीं से सारी दुनिया में प्रचार इन्होंने कर दिया। न्यूयॉर्क से शुरू किया, पहला मंदिर न्यूयॉर्क में ही बनाया था, वहाँ ही 26 सेकंड एवेन्यू। तो ऐसे महापुरुष ने, एक कोई इंसान कर सकता है ऐसा काम? जवाब दो, बोलो। भगवान का प्यारा ही कर सकता है, वो भगवान का भेजा हुआ ही कर सकता है। ये भगवान के द्वारा भेजे हुए हैं और इनकी कृपा हम सब ने लेनी है। इनकी कृपा मिल जाएगी तो भाई भक्ति भी जरूर मिलेगी, हमारा पूर्ण विश्वास है। हमसे जो दीक्षा लेते हैं हम उनको यही कहते हैं, भाई इनके चरणों में श्रद्धा रखो। इनके सामने, इनके मुकाबले में हम तुच्छ कुछ भी नहीं। ये तो समुद्र थे, हम इनके सामने थोड़ा सा चुल्लू भर पानी भी नहीं है, ये समुद्र थे। और मैंने सुनी सुनाई बात नहीं आपको कह रहा, इन्होंने अपने साथ रखा मेरे को। कब? 1975 से लेकर 2 बार, एक बार पहले बार 1975 में रखा, फिर 76 में या 77 में 2 बार साथ रखा। साथ में रहकर मैंने बड़े नजदीक से इनको देखा, बहुत नजदीक से। साधु संतों के साथ बचपन से ही मेरा साधु संतों का संग रहा। ऐसे संत नहीं मिलेंगे कहीं। और ये मत सोचो कि अभी नहीं है, अरे अभी बैठे हैं किसी मूर्ति रूप में, भगवान भी बैठे हैं ना मूर्ति रूप में, बोलो, ये भी मूर्ति रूप में। मैं आपको गुजरात की एक बात हमेशा सुनाता हूं, कहे प्रीतम तमे ओढ़खो इंदाने। प्रीतम जी कहते कोई गुजराती बोलता है? नहीं, कोई नहीं। कहे प्रीतम, हाँ बोलता क्यों नहीं तुम? अभी जोर से बोलेगा या इसको ही बोलने दो, बाकी सुनो। कहे प्रीतम तमे ओढ़खो इंदाने। अभी सब बोलो, कहे प्रीतम तमे ओढ़खो इंदाने। हरि ना जन हरि जेवा। ये प्रीतम जी कह रहे हैं, गुजरात के भक्त जो भगवान के भक्त हैं, जैसे ये हैं, वो भगवान जैसे ही हैं। भगवान नहीं है, हरि ना जन हरि जेवा, हरि जैसे हैं। ये मतलब हुआ ना इसका, जोर से बोल, समझा सबका मतलब। बैठा ही समझा, चलो खड़े होके समझा दे। इधर इधर ही मुंह करके बोल दे। कौन है वो भगवान के भक्त? हाँ, ये क्यों नहीं बोलता? बोलो साहब वो प्रभुपाद जी। श्री गुरु महाराज की बोलो, पतित पावन शिल प्रभुपाद की। तो हमें, हरि बोल, क्या हो रहा है? हमें इनकी कृपा लेनी है, प्रभुपाद जी की। और देखो ये जो पीछे खड़ा हुआ है, जिस बेचारे को नींद आ जाती है, निद्रा देवी की बड़ी इस पर कृपा है। तो इसको भी प्रभुपाद जी ने स्वप्न दिया था। सुना अपना स्वप्न क्या कहा था प्रभुपाद जी ने तेरे को? ये काठमांडू में था, नोट बनाने के लिए गया था घर से, वहां पर पढ़ा लिखा है ये। तूने बीएससी किया है? बीएससी। इस्कॉन मंदिर में जाने लगा था तो माला ले ली, जब करने लगे और मेरे को जॉइंटिस हो गया। तो वहाँ भक्तों ने कहा यहाँ ही रहो, इधर ही सेवा किया करो 3 हफ्ते के लिए। तो धीरे धीरे बोल, कुछ बातें तेरी जल्दी बोल रहा है तू, शब्द आराम से। मंदिर में गया, ऐसे लंबा बोल रहा है तो पता नहीं लगता क्या बोल रहा है। मैं वहाँ पर नौकरी करने गया था तो वहाँ पर जॉइंटिस हो गया। ये वहाँ नौकरी करने गया था, बीमारी हो गई इसको, जॉन्डिस, तो डॉक्टर पीलिया का रोग हो गया। डॉक्टर ने कहा 3 हफ्ते आपको बेड रेस्ट करना पड़ेगा, आराम करना पड़ेगा आपको, बेड रेस्ट। हाँ। तो हमने
पहले ही इस्कॉन के भक्तों से मिले थे। अच्छा एक मिनट, मैं जो बोलता हूँ आप सबको समझ आता है नहीं आता है? माताओं को आता है? हैं? नहीं आता है सभी को ना? हाँ। डॉक्टर ने कहा है इनको कि आपको बेड रेस्ट मतलब लेटे रहना पड़ेगा। इस्कॉन के भक्त पहले दिल्ली में मिले थे, जो वृंदावन से आए थे, तो मैंने फिर सोचा कहाँ जाऊँ। अब 3 हफ्ते नया जगह था, तो एक वहाँ संपर्क हुआ, तो उससे मैंने पूछा इस्कॉन का मंदिर है, तो वो मुझे ले गया। तो वहाँ माला ले ली, जप करने लगा, और वहाँ गुरु महाराज का कैसेट भी उस वहाँ के प्रेसिडेंट ने दिया मुझे, महाराज जी के पहली भजनों की कृष्ण कीर्तन। और इस प्रकार से एक रात्रि को सपने में श्रील प्रभुपाद आ गए, और मेरे पीछे हजूम लोगों का मेरे पीछे भाग रहा था। तो मैं एक हॉल था ऐसा ही, और उस हॉल में जो ही दरवाजे से अंदर घुसा तो मैं हाँफ रहा था, और मेरे को पीछे लोग पकड़ने के लिए मेरे पीछे भाग रहे थे। तो मैं सर के बल गिरा, तो प्रभुपाद जी का सिंहासन ज़मीन के लेवल का ही था, और भक्त लोग, विदेशी लोग कीर्तन कर रहे थे ज़ोर ज़ोर से। मैं गिर करके सरकता हुआ प्रभुपाद जी के जो अंगूठा है चरणों का, तो मेरा सर लग गया। प्रभुपाद जी जैसे अभी भी बैठे हैं ऐसे हाथ था, उन्होंने बायां हाथ उठाया और मेरे सर पर रख दिया। कहते हैं नोबडी कैन टेक यू अवे फ्रॉम हियर। बोलो श्रील प्रभुपाद की। तो मेरी, आप लोगों को पता लगा थोड़ा बहुत? नहीं, मेरे को तो पता नहीं लगा क्या बोल रहा था ये। प्रभुपाद जी अपने हिसाब से बोल रहा था। तो है क्या? अरे माइक तो उसकी जान है, देंगे देंगे तेरे को माइक। तो मैं जब आँख खुली तो मैं हाथ ढूंढ रहा हूँ कि सर पर मुझे नींद खुलने के बाद भी ऐसा लगा कि इनका हाथ सर पर था। तो उनकी कृपा से फिर गुरु महाराज मिल गए, और गुरु महाराज उधमपुर ले आए, और आज तक इनके चरणों में पड़े हुए हैं। जैसे तैसे गुरु जी चला। प्रभुपाद जी ने कृपा की तब भक्ति मिल गया, नौकरी नाकरी छोड़ दी सब कुछ। और देखो भगवान की कृपा, बीमार कर दिया इसको, जांडिस बीमारी लगा दी। और बीमारी नहीं लगती तो कहाँ तुम्हें होना। चंडीगढ़ आ गया वहाँ से, चंडीगढ़ आ गए छोड़कर। चंडीगढ़ में तो हमारी तरफ क्यों आकर्षित हुआ था तुम? वहाँ जब मैं चंडीगढ़, वहाँ भी नौकरी करने गया था चंडीगढ़ में। क्या कह रहे हैं? नौकरी करने गया था चंडीगढ़ में। जब नेपाल छोड़ दिया तो नेपाल से इंडिया भारत में आ गया। तो भारत में अब कुछ दिनों के बाद ऐसा था कि शादी होनी है। शादी के लिए गया था, घर से निकलने के लिए, पैसा कमाने, नौकरी करने। तो मैंने कहा अब क्या करें, तो कुछ न कुछ करना था। तो फिर एक नौकरी लग गई और उन्होंने चंडीगढ़ भेज दिया। तो चंडीगढ़ में हर संडे को सत्संग के लिए इस्कॉन मंदिर में जाता था। तो वहाँ पर एक सरदार जी थे, वो माली का काम करते थे। वो कहते मेरा कोई साथ नहीं देता, बर्तन वर्तन वो ही साफ करता था बाद में। तो मैंने कहा ठीक है मैं किया करूँगा। तो एक भक्त मिला, वो कहता है यहाँ जो गुरु महाराज हैं वो भी जम्मू कश्मीर के हैं, आपको मिला लेते हैं। तो ये चंडीगढ़ में होगा जी, उसका नाम अशोक, फिर वो वृंदावन वासी हो गया वो। तो मैं महाराज जी के कमरे में गया तो महाराज जी, उसने कहा कि ये महाराज जी कश्मीर से है। तो महाराज जी कहते गए वारेशुक खुशपरशुक। आपने कहा वारेशुक खुशपरशुक। तो मैंने कहा ओ महाराज तो वाकई कश्मीरी भी बोलते हैं। तो फिर इनके साथ बोला कि जम्मू कश्मीर में प्रचार के लिए तैयार हो जाओ। तो मैंने कहा अभी तो नौकरी हो गई और कुछ दिनों के बाद शादी होने वाली है, ये कैसे होगा। शादी के लिए मैंने उसको बोला मत कर शादी, कि नहीं महाराज वचन दिया मैंने। कितनी बार बोला था मैंने तुमको? अनगिनत बार। अनगिनत बार। मैंने मत कर भाई, झंझट है, कुछ नहीं मिलेगा तेरे को।
कि नहीं नहीं वचन दिया मैंने, ऐसा वचन निभाया उसने, लेने के देने पड़ गए। ऐसी वो आई महान। तो एक दिन कहती है तू मेरे को शादी करके लाया है और मेरा ध्यान नहीं करता तुम, मैं मरती हूँ अभी। गले को तार बांधी उसने, तार बांधी, मरने लगी, चुपी उसको तार। कहती तुम भी आ गए, खुद ही तुम गया था जब वो आई थी तेरे पास? बैठा था। हैं? बैठा था उधर, बैठा था। आगे इसके पास, इसके गले में तार डाली। ना वो मरा ना ये ना ये मरा ना वो मरी, दोनों मरी। कहते मारे दर्द हो रही है, थे तार चुभ गई है। ये हाल था। तो प्रभुपाद जी की कृपा से ही है। भाई तब से देखो, हमारे पास कोई वक्त भी नहीं थे, मंदिर भी नहीं था, कुछ नहीं था, ये उस समय जुड़ा। तो धन्यवाद आप। श्री गुरु महाराज की, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की। तो प्रभुपाद जी ने ये शिक्षाष्टक का मैं कह रहा था आपको, एक संकीर्तन की जाए हो, ये चैतन्य महाप्रभु ने कहा। जो अंदर हमारे गंदगी जमी है वर्षों से, जन्मों से, ये नाम साफ करेगा। जैसे नाम के द्वारा एक गंदगी साफ होगी, धीरे धीरे हमारी समझ आगे बढ़ेगी। हम एकदम चुटकी बजाने से कुछ नहीं होगा। ये तो बात आप ध्यान रखो कि दो बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। अगर अपना भला चाहिए, पहली बात मौत, दूसरे श्री कृष्ण को मत भूलो, इनको याद रखो। आज 18 तारीख है और प्रभुपाद जी ने ये शब्द 1972 18 अप्रैल हांगकांग में लेक्चर में कहे थे। क्या कहा यहाँ गुरु महाराज ने? वे कृष्ण को भूल गए हैं, वे भगवान को भूल गए हैं जो लोग। लेक्चर में से कोई लिखा है, और मैं उन्हें कृष्ण भावना भावित बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरे ख्याल में अमेरिकनों की बात कर रहे होंगे हांगकांग में, कि वो लोग भगवान को भूल गए हैं और मैं उनको कृष्ण भावना भावित बनाने का, उनकी भावना कृष्ण भावना भावित हो जाए वो बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। यह बहुत कठिन कार्य है। गुरु महाराज कहते हैं, बोला मुश्किल है, बहुत कठिन है, लेकिन उन्हें कठिन कार्य को एक व्यक्ति को विश्वास दिलाने के लिए, गुरु महाराज कहते हैं, एक व्यक्ति को कृष्ण में विश्वास दिलाने के लिए मुझे 3 टन खून बहाना पड़ता है। 3 टन, गुरु महाराज ने खुद ही कहा है, इतना खून बहाना पड़ता है विश्वास दिलाने के लिए। यह मेरा अनुभव है, मेरा अनुभव। गुरु महाराज कहते हैं, मुझे उनसे बात करनी पड़ी है, विशेष रूप से यूरोपीय और अमेरिकियों से। वे किसी भी बात का अंधाकरण नहीं करते, ब्लाइंडली फॉलो नहीं करेंगे, अंधा अनुकरण नहीं करेंगे, उनको समझाना पड़ेगा। लेकिन गुरु महाराज में इतनी समझाने की शक्ति थी, उनको समझा दिया। इंग्लैंड के लोगों को भी समझा दिया, अमेरिका के लोगों को भी समझा दिया। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की। आप में से किसी को कोई प्रश्न तो नहीं? आपको होता भी नहीं है, अगर होगा भी तो पूछेंगे भी नहीं आप। गौरी देवीदासी अमृतसर से। गोविंद देवीदासी। गौरी देवीदासी, गौरी कृष्ण। गुरु महाराज जी, आपके श्री चरणों में मेरा पतित बेटी का प्रणाम स्वीकार करें। महाराज जी, हम मान सम्मान की भावना से ऊपर कैसे उठें? ऐसी स्थिति कब आएगी? महाराज जी, अगर कोई हमसे सही व्यवहार ना करे, हमारी कोई गलती भी ना हो, तो ऐसी दशा में क्या किया जाए? बेटी, गौरी बेटी, ऐसा है, इस विषय में महाप्रभु ने कहा है। सबसे पहला बात महाप्रभु ने कही, चेतो दर्पण मार्जनम बब महादावागनि निर्वापनम श्रेया केरीवा चंद्रिका वितरणम विद्या वधु जीवनम अनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम
सर्वात्मा सनातनम परम भजते श्री कृष्ण संकीर्तनम। लाने लगा था, क्या हो गया फिर? हमने अपने चित्त पर जमे हुए मल का मार्जन करना है। शरीर की सफाई साबुन पानी से हो जाती है नहीं? बोलो, क्या मन की सफाई साबुन पानी से होगी? कपड़े की सफाई साबुन पानी से हो जाती है, शरीर की हो जाती है, पर मन की सफाई भगवान के नाम से होगी, कृष्ण के नाम से होगी। तो इसलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु स्वयं कहते हैं, श्री कृष्ण संकीर्तन की परम विजय हो, जो वर्षों से संचित मल से चित्त का मार्जन करने वाला है। कई वर्षों से चित्त पर गंदगी जमी हुई है, उसको साफ करने वाला है, तथा बारंबार जन्म मृत्यु रूप दावा नल को शांत करने वाला है। अगर हम भक्ति नहीं करते, बार जन्म मरने के चक्कर में जाएंगे, पता नहीं अगली बार जन्म लेना पड़े, मांग अभी ऐसी मिलेगी जैसी इस जन्म में मिली है। पशु पक्षी की भी मांग हो सकती है, कोई भी मां मिल सकती है। पशुओं का व्यवहार करेंगे तो पशु पक्षी की मां मिलेंगी, कुत्ते बिल्लियों का व्यवहार करेंगे तो कुत्ते बिल्लियां बनेंगे। यह संकीर्तन यज्ञ मानवता का परम कल्याणकारी है, क्योंकि यह मंगलकारी चंद्रिका का वितरण करने वाला है। मंगल करने वाली चंद्रिका जो है उसका वितरण करता है, सबका मंगल हो, ये संकीर्तन भगवान का है। गुरु महाराज ने अंग्रेजियों में तो विदेशियों में तो करके दिखा दिया। समस्त अपराकृत विद्या रूपी बधु का यही जीवन है। अपराकृत जितने भी जो भी हैं, विद्या बधु, क्या है इसका, क्या इंग्लिश क्या है इसका? ग्लोरी टू श्री कृष्ण संकीर्तन which cleans the heart of all the dust accumulated for years together and extinguish the fire of conditional life, of repeated birth and death. This Sankirtan movement is the prime benediction for humanity at large, because it spreads the rays of the benediction moon. It is the life of all transcendental knowledge, and it increases the ocean of transcendental bliss, and it enables us to fully taste the nectar for which we are always anxious. श्री कृष्ण संकीर्तन की परम विजय को, जो वर्षों से संचित मल का मल से चित्त का मार्जन करने वाला है। बड़े समय से चित्त पर गंदगी जमी, या कई जन्मों से, वर्षों से मार्जन करने वाला, तथा बार जन्म मृत्यु रूप दावा नल, महादावा नल को शांत करने वाला है। जो बार जो जन्म मन के चक्कर में पड़े हैं, उसको समाप्त करने वाला, शांत करने वाला है। यह मंगलकारी, क्योंकि यह मंगलकारी चंद्रिका का वितरण करता है। मंगल करने वाली जो चंद्रिका है, उसका ये बांटता है, सबको देता है। समस्त अपराकृत विद्या रूपी बधु का ये जीवन है। जितनी अपराकृत जो है विद्या बधु, संकीर्तन यज्ञ मानवता का परम कल्याणकारी है, क्योंकि यह मंगलकारी चंद्रिका, मंगल करने वाली जो चंद्रिका है, चंद्रिका सूरज की रोशनी है, चंद्रमा की रोशनी मंगलकारी, बड़ी ठंडी लगती है रात को, चंद्रिका का वितरण करने वाला है। समस्त अपराकृत विद्या रूपी वधु का, विद्या रूपी जो वधु हैं, वस्तु हैं, उनका ये जीवन है। यह आनंद के समुद्र की वृद्धि करने वाला है। आनंद के समुद्र की वृद्धि से होगी, और यह श्री कृष्ण नाम हमारे द्वारा नित्य वांछित पूर्ण अमृत का हमें आस्वादन कराता है। हम सदा सुखी रहना चाहते हैं, तो ये भगवान का नाम जो है, ये हमें वो नित्य वांछित जो हम चाहते हैं पूर्ण अमृत का हमें आस्वादन हमें मिलाएगा। तो ये नाम संकीर्तन का प्रचार स्वयं भगवान ने किया। ये भगवान के शब्द हैं, चैतन्य महाप्रभु के। बोलो चैतन्य महाप्रभु की जय। तो बेटी तूने कहा कैसे होगा नाम जपने से? बेटा सहनशीलता कैसे आएगी नाम जपने से? अभी एक मुझे बात याद आ गई, बड़ी अच्छी बात है, ध्यान से सुनना। एक राजा जो है
गुरु की खोज में निकला था। राजा को गुरु बड़ा योग्य करना चाहिए, जो भगवान का ही प्यारा। किसी ने बताया कि महाराज ऐसे वन में एक संत रहते हैं, उनको देखिए जब आप, वो मुझे लगता है आपके गुरु बनने के योग्य हैं, बड़े महान संत हैं। तो राजा चल पड़ा जंगल में। जब जा रहा था, आगे देखा कोई व्यक्ति रास्ता साफ कर रहा है। रास्ता साफ कर रहा है तो राज ने पूछा, वो राजा को अहम मोटा, मैं राजा हूं, वो साफ करने वाला अपना साफ करता रहा, बोला नहीं। फिर पूछा, बोला नहीं। तो राजा के पास डंडा था, उनके सर पर 2-3 डंडे दे मारे, कुछ फिर भी कुछ नहीं बोले। वो आए, जब पहुंचे उनकी कुटिया में तो कोई व्यक्ति एक बैठा था और कहते महात्मा जी आप हैं? कहते नहीं महात्मा जी आप किधर से आए? कहते हम इधर से। और जो रास्ता साफ कर रहे थे ना, वही है हमारे गुरु जी महात्मा जी। कि मैंने तो उनका सर फोड़ दिया, उनको मारा। वो आए, चरणों में गिर कर राजा कहते हमारा बड़ी भूल हो गई। वो महात्मा कहते हैं भाई तू गुरु बनाने आया था ना, परीक्षा ली तो क्या क्या खराब किया तूने? परीक्षा ली कि हम तेरे गुरु बनने लायक हैं या नहीं है? तो राजा बड़ा प्रभावित हुआ, भाई इतनी सहनशीलता, सर फोड़ दिया मैंने और कुछ नहीं बोले, खून बहा दिया, कुछ नहीं बोले। तो हमें सहनशील बनना है। ये मैं बिटिया, क्या नाम उसका? गौरी देवी, तेरे प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। हमें सहनशील बनना। जैसे ये महात्मा थे, राजा ने सर फोड़ दिया लेकिन कुछ नहीं कहे उनको। सहनशील बनने से ही बेटा भगवान मिलेंगे। सहनशीलता नहीं आएगी तो भगवान नहीं मिलेंगे। हम लोगों में सहनशीलता नहीं है। क्यों? हम शरीर के स्तर पर आ गए हैं। क्यों? विषयों को भोगने के कारण, मन हमारा खाने पीने सोने में होने के कारण हम शरीर के इस सुख, खाना पीना सोना क्या है? शरीर के लिए तो है नहीं, बोलो। पर हम ये शरीर हैं शरीर? हम ये शरीर नहीं है। जब शरीर के स्तर पर होंगे तो हमको दोष आ जाएंगे, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, मद, मत्सर, ईर्ष्या, दंभ, कपट, कई दोष आ जाएंगे। तो हमने शरीर के स्तर से ऊपर उठने के लिए ये जो प्रभुपाद जी ने हरि नाम दिया है, हरे कृष्णा 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 हरे राम, जो पहले भगवान चैतन्य महाप्रभु ने दिया था, फिर प्रभुपाद जी ने दिया। इसको जपना है। कितना जपना है? इतना जप कर कि हद कर दे, कि यमराज भी अपना खाता रद्द कर दे। इतना नाम जपें आप, इतना नाम में लग जाएं कि यमराज यही तो भगवान का हो गया। पहले तो मेरा कस्टमर था, अभी तो नाम ही जपता रहता है समय। मैं तो उसको छू भी नहीं सकता, इसके पास भी नहीं जा सकता। नाम, बस नाम ही काम आएगा, बाकी सब कुछ यही रह जाएगा। बोलो, जाएगा कुछ और साथ में? जाएगा कुछ? नाम जाएगा साथ में। नाम काम आएगा, बाकी सब कुछ यही रह जाएगा। बोलो हरि नाम प्रभु की। अभी एक भजन में हम गाते हैं, मन रे हरि गुण गा, उन संग प्रीत लगा, उन संग। भगवान कैसा है? मन रे हरि गुण गा, जिनकी कृपा से अहल्या तर गई, भवसागर से पार उतर गई,
उन संग प्रीत लगा, उन संग प्रीत मन रे हरि गुण गान। जिनकी कृपा से अमर भई मीरा, जिनकी नाम उजागर कर गई मीरा, नाम उन संग प्रीत लगा, उन संग प्रीत मन रे हरि गुण गान। अगर हम नाम जपने में लग गए ना तो क्या होगा? कभी तो राम खबरिया लेंगे, कभी तो कभी तो शाम खबरिया लेंगे, राम श्याम दोनों एक हैं। राम भगवान राम भी हैं, भगवान बलराम भी हैं। वही राम बलराम भी उन्हीं का रूप है और कृष्ण ही सब का कारण है। तेरे भी दुख दूर करेंगे, तेरे दुखों से मत घबरा, दुखों से। लेखक ने लिखा नहीं है कि दुख क्यों आते हैं, पर दुखों से घबराओ मत, ये दुख हमारे ही कर्मों का खेल है। क्या? हमारे ही कर्म है, कोई हमको दुख नहीं दे सकता, हमारे कर्म दुख दे रहे हैं हमको। कहा है कि करनी करत क्यों डरत, बोलो क्यों करके पछताए, भोए पेड़ भूल के तो आम कहां से खाए। करनी करते समय नहीं हम सोचते ये मैं गलत कर रहा हूं, जब उसका दंड मिलता है बड़ा कष्ट होता है। अगर बबूल का कांटेदार बबूल लगाया तो उस पर आम लगेंगे, कांटे लगेंगे उस पर। तो हमें जो है दुखों से घबराना नहीं, मत घबरा, मन रे हरि गुण गा, भगवान का नाम लो। भगवान जरूर खबर लेंगे, लेते हैं। देखो हमारा जीवन इन संतों की कृपा, माँ बाप भी अच्छे मिले, माता हमारी बड़ी भक्त थी, उनसे बड़ी प्रेरणा मिली। पिता भी धार्मिक थे, वो भी कोई नास्तिक नहीं थे। कितने साल हो गए हमको, कोई 50-60 साल होंगे 60 साल या कम ज़्यादा भी हो सकते हैं। एक दिन भगवान ने भूखा नहीं रखा, एक दिन कोई कष्ट नहीं होने दिया, किसी चीज़ की कमी नहीं आई। ऐसे ऐसे चमत्कार किए कि मैं बता नहीं सकता आपको। तो भगवान बहुत दया में हैं। प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, कृष्ण तुम बड़े कृपालु हो, हमें तो बस तेरा सहारा है, और ना कोई हमारा है। तू ही प्यारों से प्यारा है, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो।
प्रभु हमें तो बस आपका ही सहारा है और कोई हमारा नहीं है। आदमी बड़ा गर्व से कहता है मेरी पत्नी, मेरा पति। कोई किसी की पत्नी नहीं, कोई किसी का पति है? बोलो। पति के प्राण पखेरु उड़ गए, बाहर से तो रोती है दिखावा करने के लिए, अंदर से देखिए शक्ल तो बदल गई इसकी। कहते जल्दी करो ले जाओ इनको, सारी उम्र काटी साथ में, अभी नहीं रहने के लिए, एक दिन भी रहने के लिए तैयार नहीं है, आत्मा चली गई। पत्नी गुजर गई, पति क्या करता है? दूसरी शादी रचा देता है। इस संसार में कोई हमारा नहीं, हमारे तो भाई हैं, उनको तरफ गए नहीं हम। ये संत आए हमको उनकी तरफ ले जाने के लिए। अभी देखो ये बुढ़ा बैठा हुआ है हमारे बीच में, दिल्ली का बुढ़ा। थोड़ी इसको प्रेरणा हुई प्रभुपाद कृपा से। तेरे को कैसे प्रेरणा हुई थी बुढ़े? बोल, सच बोल, झूठ नहीं बोल। हैं? तेरे पिताजी? ये बूढ़ा बेचारा बूढ़ा हो गया नहीं बोल। मैं कुछ पूछ रहा हूँ, कहते सवाल मूलियां जवाब गंडे। मैं कुछ पूछ रहा कि उसको जवाब देना। ये भी आ गया, हम चलो वृंदावस्था में आ गया, कब भी आया नहीं से अच्छा है। वैसे कितनी अवस्था से भक्ति करनी चाहिए? कौमार अचत्य प्रज्ञो धर्मान भागवतन की, भागवत में लिखा है, दुर्लभ मानुष जन्म तद अपी दुर्मतदम। 5 साल की अवस्था से भक्ति करनी चाहिए। ये कौन कह रहा है? प्रहलाद महाराज, उन्होंने 5 साल की अवस्था से ही की थी। ये बाकी पशु पक्षियों के शरीर की तरह ये भी नश्वर है, पर ये अर्थपूर्ण है। अर्थपूर्ण इसलिए है, इसके द्वारा हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। इसलिए 5 साल की अवस्था से भक्ति शुरू कर दो। ये लेट कर रहे हैं, बड़े लेट हैं, पर बेटर लेट देन नेवर। नहीं से देर भली, बिल्कुल की नहीं, चलो देर से ही करो, करो सही। ये भक्ति का नाश नहीं है। भक्ति रहेगी, बाकी सब चीजों का नाश है। शरीर का नाश है, धन का नाश है, घर वालों का, घर बार का सब नाश है, पत्नी का नाश है, सब नश्वर है, पर भक्ति का नाश नहीं है। ये सदा रहेगी, ये बनी रहेगी। इस जन्म में आपने यहाँ से लेकर वहाँ जाना था, भगवान को पाने, यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचे, शरीर छूट गया, अगला जन्म फिर यहाँ से नहीं, फिर यहाँ से शुरू होगा, फिर भक्ति बढ़ेगी। पूछ के तो ठीक है, नहीं अगर आधे रहते हैं वहाँ, फिर अगला जन्म वहाँ से आगे। गुरु महाराज कहते थे इसी जन्म में बस भगवत प्राप्ति करो, इसी जन्म में धाम में जाओ, लग जाओ, भगवान का सहारा ले लो, किनारा मिलेगा। लगो तो सही। हरे कृष्णा। पापहरणी माता अमृतसर, पापहरणी माता अमृतसर से। वो जो पहले कह रही थी, पापहरणी माता जो पहले थी, नहीं, वो कौन सी थी? वो गौरी देवीदास। वो अच्छा है, पापहरणी। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। राधा रानी जी से प्रार्थना करती हूँ कि आपकी सेहत हमेशा ठीक रहे और आपकी दीर्घायु हो। महाराज जी, आप मुझे कृपा करके आशीर्वाद दें, मैं अपने गुरु महाराज जी की व्यास पूजा में पहुँच पाऊँ। आप अपनी कृपा मेरे और मेरे परिवार पर बनाए रखें। मेरे दोनों बच्चों को और डॉक्टर साहब को भक्ति का दान दें। महाराज जी, आपकी पतित बेटी पर भी कृपा करें ताकि मेरा जप ठीक से हो पाए और मेरा हरि नाम बढ़ता जाए। आपकी पतित बेटी पापहरणी देवीदासी। पापहरणी देवी, पापहरणी बेटी, मेरी शुभकामना तेरे लिए सदा तेरे साथ में है, तेरे दोनों बच्चों के लिए भी हैं, तेरे पति के लिए भी हैं। पति तेरा थोड़ी सी टेढ़ी खीर है, क्या कर सकते हैं, भगवान के ऊपर है। अभी देखो भगवान ने दुर्योधन को समझाने का प्रयास किया, दुर्योधन में टेढ़ी खीर था, नहीं सुना, भगवान की बात नहीं सुनी। सुनी फिर कैसे? सर्वनाश करो हके, दुर्योधन का सर्वनाश हो गया। लेकिन भगवान ने समझाया था, भगवान ने कहा था तुम ऐसा करो, 5 गांव दे दो अपने भाइयों को, तुम राज्य करो संसार का। कहते मैं सुई के नोक के बराबर जगह नहीं दूंगा।
सर्वनाश करवा दिया, पर सुई के नोक के बराबर जगह नहीं दी। समझाई पाप हरनी देवी दासी, तुम्हारा धन्यवाद, प्रचार करो, लोगों को भक्ति में लगाओ। विश्व मोहन प्रभु महाराष्ट्र से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आपकी कृपा से व्यास पूजा आने की इच्छा है और उसी प्रकार की योजना बनाई है। आप इस दुष्ट बेटे पर कृपा करो कि आपके दर्शनों के लिए व्यास पूजा के लिए आ सकूं। धन्यवाद। आपका बदमाश दास विश्व मोहन दास। मेरी शुभकामना तुम्हारे लिए कृष्ण मोहन, कृष्ण मोहन, विश्व मोहन, विश्व मोहन बेटा, हमारी शुभकामनाएं तुम्हारे लिए, तेरे परिवार के लिए। तुम भक्ति में आगे बढ़े। शादी कर ली इसने? नहीं, तुम भक्ति में आगे बढ़े, ये मेरी शुभकामना है तेरे साथ में। साक्षी शर्मा माता लंदन से। हरे कृष्ण महाराज जी, आपके चरणों में इस पतित बेटी का सादर प्रणाम। महाराज जी, आपकी कृपा से मेरी भावना एवं जप में वृद्धि हुई है। मेरी भावना एवं जप में वृद्धि हुई है, परंतु अभी 16 माला का नियम नहीं बन पा रहा। महाराज जी, कृपया अपना आशीर्वाद दें कि मैं 16 माला कर सकूं और भक्ति में आगे बढ़ सकूं। भक्ति मार्ग में मुझे बहुत दुख मिल रहा है, हर तरफ से कष्ट और कठिनाइयां आ रही हैं। यहाँ तक कि प्रभु के सामने रो रो के जाप करना पड़ा, क्योंकि ऐसा लगने लगा कि कृष्ण नहीं चाहते मैं उनका नाम लूं। लेकिन महाराज जी, नारायण अत्यंत दयालु हैं, भक्त वत्सल हैं, मुझ जैसी पतित आत्मा पर भी कृपा कर सकते हैं। कृपया आप मुझे आशीर्वाद दें ताकि मुझे भी कृष्ण कृपा मिल जाए। आपकी पतित बेटी साक्षी लंदन से। साक्षी बेटी, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ में हैं। मेरा बेटा प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना करो। मैं तो प्रभुपाद का छोटा सा दास हूँ, बनने का प्रयास कर रहा हूँ। प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना करो, जो तेरी समस्याएं हृदय से करो। और मैं तुमको एक सुझाव देता हूँ कि एक बार मुझे बड़ी समस्या आई जब मैं नया नया भक्त था। तो ये वैसे भगवान का ही प्रबंध था। समस्या इस प्रकार थी, ये बता देता हूँ सबको, पूरे वर्ल्ड में भक्त लोग सुन रहे हैं। मैं नया भक्त था, मैं बम्बई में, ये बम्बई का मंदिर वगैरह कुछ भी नहीं था तब। ये 1974 की बात है। तो मैं सुबह मंगल आरती जाते थे, मैं उठा जब तो देखा मुझे बुखार जैसा लग रहा था। अरे वो तू भी ध्यान से सुनिए बातें। मुझे बुखार जैसा लग रहा था, मैं मंगल आरती नहीं गया। जाना चाहिए था पर नया था मैं, तो मैंने कहा बुखार है। तो फिर नया मंदिर था, खाने पीने का भी कोई प्रबंध मैंने, तो मैं ब्रेकफास्ट के लिए बैठ गया जाकर। एक हमारा गुरु भाई, वो कैनेडियन था, उसने देखा मेरे को बैठे हुए, वो भी ये जानता था मैं बिल्कुल नया हूँ। मेरे आगे प्रसाद परोसा गया था, प्रसाद रख दिया था भक्तों ने, जो परोसने वालों ने। आके आया, प्रसाद की प्लेट उठा के ले गया मेरे आगे से, और कहते हैं अंग्रेजी में, यू आर नॉट इन मंगल आरती। तो मंगल आरती में नहीं था। मैं बड़ा दुखी हुआ। मैंने कहा इसने पूछा नहीं भाई क्यों नहीं हम था मंगल आरती में, कैसा आदमी है ये। अरे भगवान ने उसको दुनिया से भी उठा लिया, चला गया दुनिया, नौजवानी दुनिया से चला गया। मैं बहुत दुखी हुआ, इतना दुखी हुआ कि मैं बता नहीं सकता आपको। फिर इस साक्षी को बता रहा हूँ मैं। साक्षी नहीं पूछा था ना आखिरी प्रश्न। तो मैं बेटी प्रभुपाद जी का नाम लेने लगा, प्रेरणा हुई अंदर से, प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जैसे ही मैंने प्रभुपाद का नाम लिया, जो मुझे वेदना हो रही थी, दुख हो रहा था, वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया। ये प्रभुपाद के नाम का चमत्कार बता रहा हूं आपको मैं। ये संत जो हैं, ये भगवान जैसे ही है, बल्कि भगवान से भी भगवान ये कहते हैं ना, अहम भक्ता अपराधीन, मैं आपके भक्तों के अधीन, अपने भक्तों के अधीन हूं। तो इनकी कृपा लो,
और मेरा अनुभव जो तुम देखो कि ये है कि जब मैं प्रभुपाद जपने लगा तो मेरी वो वेदना अंदर जो कष्ट था, मैं नया नया था, मेरे आगे से प्रसाद उसने उठा लिया तो मैं बहुत दुखी हुआ। और फिर मैंने नियम बना लिया प्रभुपाद जी के नाम की 3 माला रोज जपने का। प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। तो प्रभुपाद जो हैं, ये मैं अपने जीवन का अनुभव आपको बता रहा हूं। बोलो पतित पावन श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा। गुरु महाराज जी के उत्तम स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करेंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु महाराज की जय। आखिर में शब्द 2 कुछ कहूंगा, जिसकी समझ आ सके तो करना। इस दुनिया में हमने कुछ नहीं करना। क्यों कुछ नहीं करना? क्योंकि हम यहाँ के नहीं हैं। पर क्या करना है? बिना किए भी नहीं रह सकते ना, कुछ करना पड़ेगा ना। जो कुछ भी करना कृष्ण के लिए करना है। जैसे ये डॉक्टर है, MBBS की, सीधा हमारे पास आ गया, बाप आ गया, मामा आ गया, यही उधमपुर में ही, कि चलो, कहते नहीं जाना मैंने। बाप कहता मैं छत से छलांग लगा दूंगा। इसका मामा भी कहता मैं लगाऊंगा जीजा जी। बस लगाई किसी ने नहीं, तो नहीं, डटा रहा। तो अभी कितने 16 साल हो गए, कितने 16 साल हो गए। ऐसे भगवान की शरण में आ जाओ। अभी सच बताना, हरि बोल डॉक्टर, तू जब से भक्ति कर रहा है कोई कष्ट लगा तेरे को? माइक में बोला थे, क्या पता लगेगा? कैसा लगा तेरे को? डॉक्टर, इसके बाप ने तो बड़ा नोट बनाए हैं। इसका बाप तो नोटों की आरती करता है नहीं। वो कहता है ओम जाए चिट्टे नोट हरे, स्वामी जाए चिट्टे नोट हरे। अरे डॉक्टर जनों के संकट यही नोट दूर करें। सुन तो नहीं रहा होगा तेरा बाप? सुन रहा। चलो, और अभी वो इसका बाप जो रो रहा था, इसके लिए वो भी चिल्ला बन गया। अभी सुनना है, सुनता रहे। गुरु कुछ भी कह सकता है, कह सकता नहीं। और कोई प्रश्न? आज के प्रसाद का आयोजन रामविलास प्रभु की तरफ से उनके पुत्र। आज का जो प्रशोधम भजन का प्रसादम का रामविलास कौन सा? आज के प्रसादम का आयोजन जो है रामविलास पासवान की तरफ से है। आज इनके बेटे कन्हैया का जन्मदिन है, उसका जन्मदिन है। उस उपलक्ष्य में प्रसाद का आयोजन। वेरी गुड। हमने तेरे को मिनिस्टर बना दिया ये पासवान।